हेलो हेलो, सभी साथियों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक बार मुझे फटाफट से कमेंट कर दें यदि मेरी आवाज़ आप तक सही से पहुंच पा रही है। बताइए फटाफट से, एक बार कमेंट कर दीजिए। हेलो सर, हेलो दोस्त, यस सर, ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर है। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। आज आपके लिए एक धमाकेदार क्लास होने वाली है मिशन दिल्ली पुलिस को रिलेटेड। आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि ज्योग्राफी की क्लास जल्दी से आरंभ की जाएगी, तो आपका वो समय आ चुका है पढ़ने का। ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्या वीडियो नहीं दिख रही है क्या? एक बार मुझे बता दें सब चीज़ ठीक है, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे रखता हूँ। सब ठीक है? चलो भाई, तो सभी बच्चे वेट कर रहे थे ज्योग्राफी की क्लास का कि सर ज्योग्राफी की क्लास नहीं आ रही है, ज्योग्राफी की क्लास नहीं आ रही। हिस्ट्री शुरू हो गई, एक कंप्यूटर की और प्रॉब्लम समझता हूँ वो भी जल्दी से आपकी फाइनल खत्म कर दी जाएगी। तो सभी सब्जेक्ट शुरू कर दिए हैं। अब आज ज्योग्राफी का धमाका होने वाला है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा काफी अच्छे तरीके से। बस आपको ज्यादा से ज्यादा प्यार देना है, सर का मोटिवेशन इतना कर देना मोटिवेट कि वो आपको ऐसी ऐसी चीज बता जाए ऑनलाइन क्लास में जो आज तक इस प्लेटफॉर्म पे किसी यूट्यूबर ने नहीं दी होंगी। केवल वही चीज यूट्यूबर्स क्या करते हैं, सभी चीजों को दे देते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो ज्योग्राफी के टीचर है, लगभग 3 से 4 से 5 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है। वो काफी बच्चों को 200 से ज्यादा सेलेक्टेड करा चुके हैं। तो आज वो ज्योग्राफी की आपको बाय मैपिंग के थ्रू, देखा होगा आपने, मैपिंग से कोई भी नहीं पढ़ाता आपको, सीधे नॉर्मल क्वेश्चन कराने शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आज आपसे यहां खड़े होकर ये बोल रहा हूं कि अब हम ज्योग्राफी जो पढ़ने वाले हैं ना, वो मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे। मैपिंग के थ्रू मैप बनाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा आसान होता है। चलो तो सर को बुलाते हैं, ज्यादा वेट नहीं करवाते हैं सर का। तो सर मैं आपसे निवेदन करता हूं फटाफट से आइए और हमारे बच्चों को ज्योग्राफी का एक ऐसा बना दीजिए कि क्वेश्चन कहीं से आ जाए, हो ना। तो सर आप एक बार बताइए। थैंक यू भैया जी। ठीक होगी जी भैया, थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ तो आवाज आ रही है भाई? क्लियर कर लें, ओके। जैसा भैया ने अभी आपको बताया कि आज हम जो क्लास लेंगे वो होगी जियोग्राफी की। जियोग्राफी की क्लास होगी। जियोग्राफी ये सही आ रही है? ये मुझे लग रहा है शायद थोड़ा ऊपर जा रहा ना। हाँ जी, जी ठीक है, ओके। तो पहली तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोकेश भाई जी का और भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के लिए जगह दी, क्योंकि मेरी योग्यता शायद उतनी नहीं है कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे स्टार एकेडमी के इस मंच पे खड़ा होकर किसी को पढ़ा सकूं, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूं, आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूं। बहुत छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपके पास एक गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि आप भी जानते हैं पढ़ना आपको है। एग्जाम अगर क्लियर करना है तो बेसिक बात यही है कि स्टडी आपको करनी है, मुझे नहीं करनी। मैं तो केवल आऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा और चला जाऊंगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम निकालना है अपना, तो उसके लिए जरूरी है कि आप तैयारी करें, आप पढ़ें। वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किसी के लिए पढ़ाना कोई बड़ी चीज नहीं है। आपने एक बुक उठाई, खुद पढ़े, आके समझा के चले गए, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन बड़ी चीज है जब आप एक एग्जाम में बैठे और एग्जाम में बैठने के बाद उतना जितना आपने पढ़ा है उसे उस एग्जाम में एग्जीक्यूट कर दें, वहां उसको जैसे का तैसा उतार दें, तो आपका सिलेक्शन पक्का। और सिलेक्शन पक्का तो आपसे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि बोर्ड पे तो आपके फोटो छपते हैं, हमारे नहीं। ठीक है ना? तो शुरू करें कुछ थोड़ा सा। वैसे आज की क्लास में कुछ ज्यादा नहीं है, मैं आज की क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास की तरह लेकर चल रहा शुरुआत में ही, पर लेकिन फिर भी हम ज्योग्राफी में आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे बेसिक सी बात है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं,
और हमारे लिए क्या है, हम रह रहे हैं किस पे हैं, पृथ्वी पे, एक ग्रह। तो हम रह रहे हैं कहां, पृथ्वी पे, एक ग्रह पे, ठीक है। देखो अगर वीडियो ऊपर नीचे हो रही हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लियो भाई, मैं बोल रहा हूं उसे सुनते रहें, वो भी एक काम की चीज है और जरूरी नहीं है। और वैसे भी आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद है, और जो भी लोग मैं कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं इस वीडियो क्लासेस में। मैंने वर्चुअली नहीं, एक्चुअल लाइव क्लासेस तो लिए, क्लास में पढ़ाया, लेकिन मुझे इसके साथ थोड़ा कंफर्ट होने में टाइम लग रहा, तो मैं कई बार मैसेज किसी के छूट जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमायाची हूं। तो हम चाह रहे हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, और एक इंसान आप जानते हो इंसान क्या है ना, ये वाला इंसान, ऐसा कुछ। तो इंसान कहां रह रहा है, ये पृथ्वी पर खड़ा भैया, ये रे, ये भारत के वासी। अब जब पृथ्वी पर खड़ा हुआ इंसान है तो सीधी सी बात है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे पृथ्वी। अब पृथ्वी पर ऊपर भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बाकी चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन हमने सोचा कि पृथ्वी, तो पृथ्वी के भीतर क्या है पहले वो जान लें। और पृथ्वी के भीतर जानने के लिए हमको पृथ्वी की पढ़नी पड़ेगी आंतरिक संरचना, अंदर से पृथ्वी कैसी है, और अंदर से पृथ्वी कैसी है उसे जानने के लिए हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं, इसे मिटा दूं, ये भारत के नागरिक थोड़े ज्यादा देर खड़े हो गए, इनकी जरूरत नहीं है, तो देख ले रहे हैं। देखो आपने देखा है पृथ्वी पर दो चीजें हैं, एक है महाद्वीप, दूसरा है महासागर। महाद्वीप और महासागर, ठीक है। महाद्वीप और महासागर ये दोनों ही पृथ्वी के क्रस्ट का हिस्सा है। दूसरे नंबर पे अगर मान लो हम एक पृथ्वी बनावें और उसकी इस तरह से, तो ये हिस्सा होता है कोर। ये हिस्सा क्या है, कोर। इसके ऊपर का हिस्सा ये वाला, ये मेंटल है, और जो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसे थोड़ा देख लें, और ये ऊपर वाला है क्रस्ट या भूपरपटी, भूपरपटी, ठीक है। तो क्रस्ट दो तरह की होती है, क्रस्ट जिसकी औसत मोटाई 30 से 35 किलोमीटर है। क्रस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा, अगर आपकी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा है ये, तो सबसे ऊपरी भूमि का जो तल है जिस पे हम खड़े हैं, उसका सबसे ऊपरी हिस्सा बोला जाता है क्रस्ट, और उसकी औसत मोटाई है 30 से 35 किलोमीटर, ठीक है। वैसे सही मायने में क्रस्ट जो है वो 0 से 100 किलोमीटर के करीब तक भी है। कहीं कहीं इसकी गहराई या मोटाई बहुत ज्यादा है। तो औसत कितनी है, ये है औसत, ध्यान रखें औसत। औसत आप जानते हैं, जिन्होंने मैथ पढ़ा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं औसत क्या चीज है। तो इसकी औसत मोटाई है 30 से 35 किलोमीटर, और बाकी मोटाई इसकी क्या है, 0 से 100 किलोमीटर। क्यों है ऐसा, इसके लिए हम थोड़ा सा यहां देखते हैं। अभी क्रस्ट में आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर सबसे ऊंची प्राकृतिक संरचना हिमालय है। हिमालय की तली में क्रस्ट की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है, लगभग 70 किलोमीटर, लगभग 70 किलोमीटर है, ठीक है, लगभग 70 किलोमीटर, ठीक है। तो 70 किलोमीटर है। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की मोटाई कितनी है, लगभग 70 किलोमीटर। कोई बड़ी दिक्कत, ठीक है। लेकिन अब मैंने बताया कि क्रस्ट के दो भाग हैं, नंबर 1 महाद्वीपीय क्रस्ट और नंबर 2 महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई 4 से 10 किलोमीटर है। कितनी है, 4 से 10 किलोमीटर। और महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई 35 से 75 किलोमीटर। ये लोग, कुछ लोग यहां 70 यूज करते हैं तो बोल सकते हैं कि भाई गलत है, सही है, नहीं, ये कोई
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर किसी ने खुदाई तो करी नहीं है कि लिए फावड़ा तसला वसला लिए खुदाई वुदाई करनी शुरू करी और खुदाई करते करते उन्होंने जाके इसको नाप के बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल वैज्ञानिक पद्धति द्वारा आंकी गई सीमाएं हैं। तो आप समझ गए महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है, 35 से 75 किलोमीटर, और महासागरीय की कितनी है, 4 से 10 किलोमीटर। पूरी क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है, 30 से 35 किलोमीटर, और क्रस्ट की माप जो है, जो मोटाई है, वो 0 से 100 किलोमीटर के बीच है, लेकिन औसत कितनी है, 30 से 35। एग्जाम में ज्यादातर औसत पूछी जाती है क्योंकि इस वैल्यू की कोई एग्जैक्ट नहीं है, और हिमालय के नीचे, हिमालय श्रृंखला एवरेस्ट के नीचे इसकी मोटाई 70 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये मैं मिटा दूं क्योंकि मिटाना जरूर पड़ेगा, नहीं तो एक ही बोर्ड पे इतनी सारी चीजें मैं नहीं लिख पाऊंगा, और आपको इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं। क्या ले लेने हैं, स्क्रीनशॉट्स। समझ रहे हैं ना मेरी बात जी? तो आप आगे देखें, अब हम बात करते हैं महासागरीय। अब महासागरीय क्रस्ट जो है वो बनी है सीमा। इसको बोलते हैं सीमा। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। जो महासागरीय क्रस्ट है, जो महासागरीय भूपर्पटी है, या जो महासागर के तल में पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है, उसकी मोटाई है 4 से 10 किलोमीटर और बना हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम का। वैसे भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्रस्ट की प्रमुख खनिज कौन सा है, सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज जो क्रस्ट में पाया जाता हो, वो सिलिका है। हमेशा याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो खनिज है वो कौन सा है, सिलिका। लेकिन क्रस्ट में पाए जाने वाला सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम। जहाज बनाए हैं, बने हुए देखे होंगे आपने, घर में एल्यूमिनियम की कढ़ाई वढ़ाई भी देखी होंगी, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो कौन सा, एल्यूमिनियम। ठीक है, क्रस्ट के मुख्य तत्व, क्रस्ट के मुख्य तत्व हैं सिलिका, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और लोहा। ये हैं मुख्य तत्व, सिलिका, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और आयरन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ये किससे बनी हुई है, सीमा। और महाद्वीपीय बनी होती है सियाल से, सिलिका, एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं, सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है उसमें ऑक्सीजन भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैं अब आपसे पूछूं तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है, क्रस्ट की औसत मोटाई। जल्दी बता, मैं जल्दी, अभी अभी मैंने पढ़ाया, आप मुझे बताएंगे क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है। देखते हैं कौन कौन बताते हैं। बहुत बढ़िया, और लोग बोलें तब मैं आंसर रिवील करूंगा। क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है, बहुत अच्छे, पायल सिंह जी, देवेश सेंगर, बहुत बढ़िया, पूजा भाटी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हिमालय के नीचे कितनी है क्रस्ट की मोटाई, हिमालय के नीचे कितनी है क्रस्ट की मोटाई, हिमालय के नीचे कितनी है क्रस्ट की मोटाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व होता है 2.7 से 2.9। महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व है 2.7 से 2.9, 2.7 से 2.9। लेकिन महासागरीय क्रस्ट का घनत्व है 2.9 से
4.7 दोबारा देख लें। चीजें बेशक आपको ऐसे लग रही हो, जब मैं लास्ट करूंगा क्लास का तो मैं उसके साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा और तब आपको शायद समझ आ जाएगा कि इनकी क्वेश्चन फॉर्मेट कैसी बनानी है। तो महाद्वीपीय क्रस्ट के बारे में देख लें दोबारा। औसत मोटाई 35 से 75 किलोमीटर बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, इसलिए इसे बोलते हैं सियाल, लेकिन इसमें एक कंपोनेंट ऑक्सीजन भी होता है हमेशा। इसका घनत्व है 2.7 से 2.9। आगे देखें महासागरीय क्रस्ट, इसकी मोटाई होती है 4 से 10 किलोमीटर। इसका एक रीजन है, इसकी मोटाई बेशक कम है लेकिन ये ज्यादा हार्ड है, ये ज्यादा कठोर है। ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है और कठोर की पहचान पता चलती है उसके घनत्व से। देखो घनत्व 2.9 टू 4.7 ज्यादा घनत्व है, और ज्यादा घनत्व का मतलब है कम क्षेत्रफल में या कम आयतन में, सॉरी क्षेत्रफल गलत बोल गया, कम आयतन में ज्यादा द्रव्यमान, कम आयतन में ज्यादा द्रव्यमान, सघनता ज्यादा है। उसका कारण है कि समुद्र तल का दबाव भी उस पर इंपैक्ट डालता है, और भी कई सारी चीजें हैं जो आपके यहां लायक डिस्कशन के लायक नहीं है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ये ज्यादा है। महाद्वीपीय क्रस्ट बनी हुई होती है ग्रेनाइट और एंडेसाइट, ग्रेनाइट और एंडेसाइट की। समझ रहे हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट किसकी बनी हुई होती है? ग्रेनाइट और एंडेसाइट की। दोबारा सुन लें, महाद्वीपीय क्रस्ट किसकी बनी हुई होती है? ग्रेनाइट और एंडेसाइट की। बाद में क्वेश्चन पूछूंगा इसलिए अच्छे से याद रखें। ग्रेनाइट और एंडेसाइट, समझ गए? बहुत बढ़िया। ग्रेनाइट देखा किसी ने? एक एग्जांपल दो जो ग्रेनाइट तुमने कहीं यूज में देखा हो, जल्दी जल्दी जी। ग्रेनाइट का एक एग्जांपल दे सकता कोई मुझे? आपने ग्रेनाइट को कहां यूज होते देखा है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का यूज, ग्रेनाइट सब जानते हैं, सबने देखा ग्रेनाइट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। ग्रेनाइट का एक एग्जांपल, आपने ग्रेनाइट को कहां प्रयोग होते हुए देखा है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का एक एग्जांपल मुझे बता। मैं ग्रेनाइट का एक एग्जांपल, ग्रेनाइट नहीं होता बेटा, पेंसिल में ग्रेफाइट यूज होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अलग चीज है, ग्रेनाइट का पूछ रहा हूं। ग्रेनाइट एक इमारती पत्थर है, मकान और भवनों में लगाया जाता है। मेट्रो की सवारी करी है ना, वहां लगे होते हैं ग्रेनाइट के पत्थर, आपने देखे हैं। महासागरीय जो क्रस्ट है वो बनी हुई है आपका बेसाल्ट से, बेसाल्ट और गैब्रो, गैब्रो, बेसाल्ट और गैब्रो। हां ठीक है रॉयल आकाश, तुम्हारी बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं पूछ रहा हूं एक रियल लाइफ एग्जांपल, और ग्रेनाइट का बेस्ट एग्जांपल है आज की डेट में जो ज्यादा अपने आप को वीवीआईपी लोग समझते हो, वो ग्रेनाइट लगाते हैं मकानों में। ग्रेनाइट का पत्थर आपने देखा, धब्बेदार टाइप से एक पत्थर होता है, उसे ग्रेनाइट को उसको लगाते हैं मकानों में, और खासकर मेट्रो में बहुत यूज हो रहा है आजकल ग्रेनाइट। ठीक है, तो दोबारा से देखें, महाद्वीपीय क्रस्ट किससे बनी हुई है? ग्रेनाइट और एंडेसाइट। लेकिन महासागरीय क्रस्ट किससे बनी हुई है? बेसाल्ट और गैब्रो। ठीक है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये चारों चीज, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, एंडेसाइट, बेसाल्ट और गैब्रो, इन्हें घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में लगा सकता कोई? अयोध्या में रेड स्टोन, अयोध्या में रेड स्टोन लगाया जा रहा है मेरे भाई। अब अनु है मुझे समझ नहीं आ रहा, दिल्ली एनसीआर, अयोध्या में अभी तक तो रेड स्टोन यूज करा जा रहा है, क्योंकि रेड स्टोन ज्यादा यूज करा जाता है इस तरह की इमारतों में। और भी कई सारे पत्थर यूज होंगे, लेकिन फिलहाल रेड स्टोन आ रहा है ज्यादातर। ठीक है, मुझे बताएगा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ग्रेनाइट, एंडेसाइट, बेसाल्ट और गैब्रो, ये चार हैं, ये चारों कंपोनेंट हैं जिनसे क्रस्ट बनी हुई है। इन्हें आप घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में लगा के दिखा, मैं इनका ऑर्डर बना दें घनत्व के रूप में, किसका घनत्व सबसे कम है, किसका सबसे ज्यादा, ये बता दें,
और ये भी बता दें कि इनका क्रम क्या होगा। सबसे कम घनत्व वाले को सबसे पहले, उससे ज्यादा घनत्व वाले को दूसरे नंबर पे, उससे ज्यादा घनत्व वाले को तीसरे नंबर पे, और सबसे ज्यादा घनत्व वाले को चौथे नंबर पे। जल्दी, अब कमेंट आने हो गए बंद। या तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, प्रॉब्लम है, या फिर आप अब बचना चाह रहे हैं। बेसिकली बात यह है कि मैंने यहां आंसर दे दिया, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। मैं देखना चाहता हूं कि आप इसे बताते हैं कितनी जल्दी। जल्दी करो जल्दी, क्योंकि अगर वर्दी चाहिए और समाज में इज्जत चाहिए और जाना है हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड, तो आप एग्जाम्पल दो और आंसर दो, और नहीं तो घर के वैष्णो देवी का टिकट भी नहीं कराएंगे। कहां का टिकट नहीं कराएंगे? वैष्णो देवी का। क्योंकि पैसा है, आप जो इतनी एफर्ट मार रहे हो दो चीजों के लिए कर रहे हो, अच्छी जिंदगी और समाज में स्टेटस, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जो एग्जाम या जो भी जॉब चाह रहे हो उससे दो चीजें होंगी, आपके लाइफ स्टाइल सुधर जाएगा और सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं जल्दी। अब कमेंट गायब हो गए, ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हैं, मैं कर रहा हूं, ठीक है, मैं बनाए दे रहा हूं। मैंने आपको बताया, अगर आप कॉमन सेंस लगा के देखें तो मैंने बोला कि महाद्वीपीय क्रस्ट के घनत्व 2.7 से 2.9, लेकिन महासागरीय क्रस्ट का क्या है? 2.9 से 4.7। इसका मतलब रितिका तंवर, ग्रेनाइट सबसे ज्यादा कहां? ठीक है, चलो देखते हैं। तो कमेंट कर सकते हो या इसे मैं बनाऊं फिर? ठीक है, देखो भाई मेरी बात सुनो। अगर आप कुछ चीज पढ़ के आ रहे हो कहीं से और उसका क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, तो उससे बेटर है कि आप टॉपिक पर रहें। क्योंकि अगर ऐसे हम करने लगेंगे तो मैं पूरे साल इसी वीडियो में, इसी लाइव क्लास में यहीं बैठा रहूंगा और कुछ भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि एक इंसान के दिमाग में 1000 विचार, 1000 क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, और उनका आंसर अगर वो ढूंढने लगे और कभी भी एग्जाम में या एग्जाम से रिलेवेंट वो चीजें ना हो तो आपका पढ़ना बेकार है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनके पास अथाह ज्ञान है, अथाह कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन वो आज तक एक एग्जाम नहीं निकाल पाए। और आपने सुना होगा कि ऐसे एवरेज स्टूडेंट होते हैं कि जो अपने पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल के चले जाते हैं। एग्जाम जरूरी है कि आपका फालतू के काम करना? बता सकते हो? ये एग्जाम जरूरी है कि आपके फालतू का काम करना। अगर आपके फालतू के काम करना जरूरी है तो आप गलत जगह हैं मेरे दोस्त, जगह बदलो। मेरा नाम आप नहीं जानते, वो इसीलिए नहीं बताया। मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद नाम बताऊंगा मैं आपको अपना। और जो लोग जानते हैं वो कमेंट ना करें, क्योंकि वो जानते ही हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप मुझे बताओ, मैं बताए दे रहा हूं। सबसे कम, पहली तो बेसिक बात यह है कि महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व कम है। इसका मतलब ग्रेनाइट और एंडेसाइट, इनका घनत्व कम रहेगा हमेशा बेसाल्ट और गैब्रो से। और ये मैंने पहले ही ऑर्डर में लगा दिए हैं, ये इससे इसका कम है और इसका इससे कम। ये एक परफेक्ट ऑर्डर है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है, अगर आपसे पूछेगा ग्रेनाइट दे देगा और आपसे पूछेगा एंडेसाइट, या आपको पूछेगा इनमें से किसका घनत्व ज्यादा है या कम है, तो आपको बताना है। ठीक है, समझ रहे हो ना? इंग्लिश में लिखूं? मैं इंग्लिश में लिख सकता हूं भाई, मेरे लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। मैं इंग्लिश में ही लिखता था पहले, बहुत समय लगा ये हिंदी में लिखने में। अगर आपको चीजें पूछनी है तो मैं इंग्लिश में बोलता जाऊंगा। ठीक है, महाद्वीपीय होता कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और महासागरीय ओशियन क्रस्ट। ठीक है, और भी चीजें हैं। क्रस्ट आप जानते ही हो, मेंटल और कोर इंग्लिश में पहले से लिखे हुए हैं, और क्या पूछना है? ठीक है, औसत मतलब होता है एवरेज, एवरेज डेप्थ। ठीक है, हाइट जो कह सकते हो। ठीक है, वापस चलते हैं। अभी तक हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, मैंने 3 चीजें बताई आपको, दोबारा रिवाइज करा देने। मैंने शुरुआत करी क्रस्ट से। मैंने बताया कि क्रस्ट जो 0 से 100 किलोमीटर के लमसम गहरी है। ठीक है, कितनी है उसकी गहराई? 0 से 100 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर मैंने बताया कि क्रस्ट की औसत गहराई कितनी है? 30 से 35 किलोमीटर। कुछ लोग 30 लिखते हैं, कुछ 35 लिखते हैं, लेकिन सही डेटा 30 से 35 के बीच में है। किसी को नहीं पता कहां पे है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि क्रस्ट को
जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? क्रस्ट का सबसे मुख्य खनिज है सिलिका, और मैंने बताया कि क्रस्ट का सबसे मुख्य धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। मुझे एल्यूमिनियम का कोई अयस्क बताएगा? बाकी तो ज्योग्राफी की क्लास है, पर साइंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क बताएगा कोई? एल्यूमिनियम का अयस्क, बिल्कुल विकास जुगला, बहुत बढ़िया। आपका ऑर्डर भी ठीक है, उस समय ऊपर भी ठीक है, विकास जुगला ठीक है, दो बार, बहुत बढ़िया भाई। एल्यूमिनियम का अयस्क SO2, किसने बोला भाई? एल्यूमिनियम का अयस्क किसने बोला? SO2 है? नमस्ते भैया लोकेंद्र, किसने बोला एल्यूमिनियम का? बॉक्साइट सब सुना है? सुना है बॉक्साइट? अरे किसी ने बॉक्साइट सुना है? हाँ बहुत बढ़िया, बॉक्साइट है। मेरे काम का क्वेश्चन नहीं है, आपके काम का, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो भूपर्पटी है, क्रस्ट है, वो दो तरह की है, एक महासागरीय, एक महाद्वीपीय। एक महासागरीय, एक महाद्वीपीय। उन दोनों का औसत गहराई, मोटाई जो कह सकते हो आप, मैंने यहां लिखी है। फिर उसको मैंने बताया कि ये निर्मित है सिलिका और एल्यूमिनियम से। इसका तीसरा कंपोनेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने दूसरी बात भी बताई कि इसके कंपोनेंट है सिलिका और मैग्नीशियम। इसे सियाल बोलते हैं, इसे सीमा बोलते हैं, ठीक है। सीमा या सिग्मा, जो भी बोलते हो, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। इनका औसत घनत्व 2.7 से 2.9, इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच में, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक चीज और लिखो मैं आपको बता दूं कि जो पूरी क्रस्ट है, जो क्रस्ट है वो पूरी पृथ्वी का कितने % अपने अंदर समेटे हुए है। मिटाए दे रहे हैं इसे, बहुत ज्यादा देर हो गई, चीजें फास्ट जा रही हैं, आंसर्स कम दे रहे हो तुम। अभी तो थ्योरी है, मैपिंग में आएंगे तो धमाका मचा देंगे, बेफिक्र रहो। अगर मैंने भी एक मैप बना के आपको उसमें 50 क्वेश्चन ना करवाए तो मेरा नाम जयंत नहीं, ठीक है। ये दूसरा वाला है, एक्चुअल वाला किसी को ना पते। क्रस्ट जो है, ये क्रस्ट जो है, जितना पूरी पृथ्वी का आयतन है उसका 1% आयतन कहां है? पृथ्वी का 1% आयतन कहां है? क्रस्ट में है। पृथ्वी का 1% आयतन कहां पे है? क्रस्ट में। किस जगह? क्रस्ट में। मेंटल में कितना है भैया? इंग्लिश में लिखने की कह रहे, लिख रहा हूं, ठीक है। मेंटल में कितना आयतन है? 84%। पूरी पृथ्वी का जितना आयतन है वो 84% मेंटल में कवर हो रहा। मेंटल पृथ्वी के 84% आयतन को अपने अंदर समेटे हुए है। और कोर में 15%। कोर में 15%। डेटा ऊपर नीचे हो सकता है एक आध पॉइंट में, ठीक है, समझ गए। इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं, एक्स्ट्रा डेटा है। पृथ्वी का घनत्व है 5.5। कितना है? 5.5। अब मुझे कोई एक चीज बता सकता है? बताओ, क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मुझे कोई बताएगा कि महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? जल्दी, महासागरीय क्रस्ट की मोटाई, महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? महासागरीय क्रस्ट, अभी बताया मैंने, जल्दी। अगर आपको पढ़ना है तो क्वेश्चन का आंसर तो पुटअप करना होगा। अगर एग्जाम में नहीं बैठोगे तो आप कितने विद्वान हो, आपका एग्जाम नहीं निकाल सकते, आप फेल हो जाओगे। प्रैक्टिस। ऐसा दुनिया का कोई भी टॉपर, कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट, कोई भी टीचर ऐसा नहीं रहा होगा जिसने मना करी हो आज तक कि बिना उसने प्रैक्टिस करे कभी उसका एग्जाम निकला हो आसानी से। हाँ बहुत बढ़िया, 4 to 10, बहुत अच्छे, 4 to 10। इसके साथ साथ मुझे एक चीज और भी बता दो कि महासागरों में जो क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है? महासागरों में क्रस्ट किससे बनी हुई है? महासागरों की क्रस्ट किससे बनी हुई है?
महासागरों की क्रस्ट, महासागरों में क्रस्ट किससे बनी हुई है? जल्दी, महासागरीय क्रस्ट का किस चीज की बनी हुई है? कौन से पदार्थ हैं? जल्दी, ग्रेनो नहीं, ग्रेनो ठीक है, गैब्रो है वो, ठीक है, मिस टाइपिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बेसाल्ट है, बहुत अच्छी बात, बेसाल्ट और गैब्रो, बेसाल्ट और गैब्रो, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर कोई रह जाए टाइप करने में तो कोई अपने आप को ज्यादा डीपली ना, मैं तो बस केवल देखना चाह रहा हूं कि आप सही से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। तो मैंने आपको बताया कि महासागरों में जो क्रस्ट है वो 4 से 10 किलोमीटर की है, और औसत कितना है इसका? 5 किलोमीटर। ये मैंने बीच में बोलना छोड़ दिया, अब बता रहा हूं, चूक गया मुझसे, मुझे अब याद आ गई। और महाद्वीपों में कितनी है? दिख रहा, ऊपर जा रहा, नीचे कर दे रहा हूं, 1 सेकंड, इसको वापस से नीचे कर दे रहा हूं, 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड। महासागरों में कितनी है? 4 से 10, लेकिन औसत क्या है? 5 किलोमीटर, ठीक है। और महाद्वीपों में कितनी है? औसत क्या है? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर, सही है। पृथ्वी का घनत्व 5.5, सही है, पृथ्वी का घनत्व 5.5, क्रस्ट का घनत्व, क्रस्ट का घनत्व 2.7, क्रस्ट का घनत्व 2.7, 30 कम, ठीक है, 2.7। मेंटल का क्या है? मेंटल का घनत्व कितना है? मेंटल का घनत्व कोई बताएगा? मेंटल का घनत्व, मेंटल का घनत्व बताएगा कोई मुझे? मेंटल का, पृथ्वी का जो मेंटल हिस्सा है, पृथ्वी का जो मेंटल हिस्सा है, क्रस्ट ऊपरा हिस्सा, उसके बीच में मेंटल है, तीसरे नंबर पर कोर है, ठीक है। तो जो मेंटल है उसका कितना है? हाँ, 3.5 जो लोग लिख रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन 3.7 भी है। तो 3.7 ज्यादातर बुक्स में है, मैंने क्रॉस चेक करा, 3.5 भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3.5 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। कोर का कितना है? कोर का कितना घनत्व है? कोई बताएगा? कोर का घनत्व, वैसे मैंने नहीं बोला अभी तक, आपसे ऊपर मैं जानना चाह रहा हूं कि शायद आपने ध्यान दिया हो। कोर का घनत्व, कोर का घनत्व, ये कोर, इसका घनत्व बताएगा कोई? 13, ठीक है, बढ़िया। 11 भी है, कुछ बुक्स 11 बोलती हैं, कुछ 13 बोलती हैं। गुरुजी लट गाड़ रहे हो? काहे का लट गाड़ रहे हैं? लट तो तुम गाड़ोगे जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे। भैया बाहर वक्त बहुत बड़ा सा बोर्ड लगवाएंगे, स्टार एकेडमी के स्टार्स, तुम्हारा फोटो होएगा, हम भी चौड़ कर डबल हो जाएंगे, तब लट गाड़ना। अभी तो कुछ भी ना है, बहुत लट गाड़ रहे हैं। यूट्यूब पे अनलिमिटेड कंटेंट है, कुछ लोग फ्री में कबाड़ा बेच रहे हैं, कुछ काम की चीज बेच रहे हैं। आपको भी ना समझ आएगा ना मुझे समझ आएगा, वो आपका काम है। बेटर है कि आप जहां से पढ़ें, जैसे पढ़ें, मजबूती से पढ़ें और उसे ही पढ़ें, अच्छी चीज पढ़ें और एग्जाम निकाल दें, बड़ी चीज है। बाकी कोई नहीं पूछ रहा क्या हो रहा क्या ना हो रहा। आने तो 1000 लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो इतने ज्यादा टैलेंटेड है, बात करने पर आपको लगेगा कि हाँ अरे ये तो धमाका कर देंगे, लेकिन आज तक एक एग्जाम नहीं निकला। मेरी बात है, मैं फिर वही बोलता हूं, सबसे ज्यादा ब्रिलियंट है स्टूडेंट, क्योंकि उसे एग्जाम देना होता है, एग्जाम फेस वही करेगा, ठीक है। मैं फिर भाई बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा ब्रिलियंट कौन है? स्टूडेंट, मतलब आप लोग। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने कुछ चीजें पढ़ी हैं, आगे आपके सामने रख कर चला जाऊंगा। बस एक चीज है, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस उन चीजों को आपको एक्सप्लेन करने में मदद कर रहा, बस इतना सा, और कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी आपके ऊपर है, देखते हैं, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, पूरी पृथ्वी के केंद्र, क्या केंद्र, आपको पता हो कि पृथ्वी की गहराई कितनी है? कोई बताएगा पृथ्वी की गहराई? कुछ लोग बताएंगे। फिर एक काम की चीज बताता हूं, आपने बहुत जगह पढ़ी होगी, पर यहां मिलेगा एक नया पटाखा, ठीक है। क्या नया पटाखा? पृथ्वी की गहराई 6370 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट जा रहे हो। कुछ और बोलो जल्दी, वेरी फास्ट। 6370 एग्जैक्ट, ठीक है, लमसम। मैं बताता हूं आपको,
पहले ऐसा लिख लें, पृथ्वी के केंद्र का घनत्व है 13.6 है पृथ्वी का घनत्व। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की गहराई है 6371 किलोमीटर, लेकिन कुछ बुक्स इसे 6378 किलोमीटर लिखती हैं, 6378 किलोमीटर लिखती हैं। लेकिन जब हम क्रस्ट, मेंटल और कोर पढ़ते हैं तो यही दूरी 6371 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दी जाती है। बाकी के 7 किलोमीटर को केंद्र का भाग मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? केंद्र का भाग। मैं फिर बता रहा हूं, बहुत जगह पढ़ा होगा, कोई नहीं बताएगा कि 7 किलोमीटर कम कहां हो गई। यहां 7 किलोमीटर फालतू है, यहां 7 किलोमीटर कम है। 7 किलोमीटर को माना जाता है केंद्र का भाग। किसका भाग? केंद्र का। वो मानते हैं, उनका मानना है कि कोर भी खत्म हो जाती है और कोर के बाद एक छोटा सा पार्ट बचता है जिसको बोलते हैं केंद्र, और केंद्र में 7 किलोमीटर को केंद्र के साथ काउंट कर देते हैं। तो मेरे भैया, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जो भी आप कह सकते हो, हाँ, वो यहां वापस आ जाओ। 6378 किलोमीटर। पृथ्वी की कितनी है गहराई? 6378 किलोमीटर। लेकिन कुछ बुक्स बोलती हैं 6371 किलोमीटर। कुछ हिस्से को केंद्र का भाग मान लिया जाता है। लेकिन जब पेपर में ध्यान रखें कि जो इनमें से दोनों में से एग्जैक्ट वैल्यू हो तो उसे करेक्ट करें, अगर वो ना हो तो 6371 करें, ठीक है, और 71 भी ना हो तो 6370 करें। 6400 किलोमीटर को जो है वो लगभग बोली जाती है और 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाती है। मेरे दोस्तों, 5वीं क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहेगा 6371, 74, 75, तो उनसे सीधी कह देते बेटा 6400 किलोमीटर के करीब इसकी पृथ्वी की गहराई है। तो वो आप बच्चे नहीं हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम भी अच्छा खासा देने जा रहे हो। जो लेवल आज सिपाही का है ना, एक जमाने में एसएससी क्लियर हो जाएगी रही कुछ समय पहले, इसलिए हल्के में ना लें, एग्जाम बड़े हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम क्रस्ट के बाद मेंटल की। किसकी? मेंटल की। मैं ये चीजें मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट मारने वाले स्क्रीनशॉट मार लें, बाद में मार लियो, मर्जी आपकी है, ठीक है। मिटा दूं? बहुत बढ़िया। क्रस्ट खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? क्रस्ट। आवाज इतनी ज्यादा गूंज रही है यहां कि मेरे सर में दर्द है, तुम्हारे में तो ना हो रहा भाई। मैं ज्यादा बोल रहा हूं तेज आवाज में, तो मंदी कर लो अपने वॉल्यूम को। स्लो पढ़ा रहा हूं तो 1.5 की स्पीड में फास्ट प्ले में कर लें, और अगर ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो उसे 0.75 की स्पीड में स्लो कर लें, क्योंकि आपको समझ आना जरूरी है, मेरा पढ़ाना जरूरी नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। यहां पहुंच गए मेंटल, ठीक है। 2900 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। डेटा तो सही से पकड़ रहे हो मेरे लाल। ल्यूसेंट रट मारी है, रट मारी है ना? हाँ, रट मारी है, ठीक है। मेंटल, मेंटल मतलब पागल। हम भी पागल, तुम भी पागल, ठीक है। वापस तो देखते हैं मेंटल। मेंटल तो मैं अपने तरीके से कुछ ऐसा लिखता हूं, ऐसा 2900 किलोमीटर तक है मेंटल। हाँ, ल्यूसेंट वाले हो, मुझे समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छी बुक है ल्यूसेंट। थोड़ा सा डेटा और भी अलग से कलेक्ट करे करो, अब एग्जाम वर्सेटाइल हो रहा है। अब करंट ज्यादा पूछ रहा, घुमा घुमा के। डेटा फिक्स हो गया लेकिन फिर भी करंट घुमा रहा, ठीक है, ठीक है। देख रहे हो ना, मेंटल है 3500-2900 किलोमीटर के करीब कर, 3500-2900 किलोमीटर के करीब कर, ठीक है। समझ रहे हो ना? 3500-2900 किलोमीटर के करीब मेंटल है। कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। मुझे एक बात और बताएगा, अभी मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले मैंने पूछा और मैंने लिखवाया अभी कि मेंटल पृथ्वी के कितने % आयतन को अपने में समेटे हुए है। मेंटल पृथ्वी के कितने % आयतन को अपने भीतर समेटे हुए है? क्वेश्चन का आंसर दें। आपके पास 10 सेकंड नहीं, 5 सेकंड है, 10 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इतने तो कोई गूगल कर मारेगा। मेंटल अपने अंदर कितने % हिस्से को समेटे हुए है? 83, 84, 83, 84। और बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, फिर मैं बताता हूं एग्जैक्ट आंसर क्या है। वैसा आपके सामने से उठा रहा हूं। 85, ठीक है। नमस्कार गुरुजी, नमस्ते जी भैया विपिन जुंगला जी, बहुत बढ़िया रहे। कितनी बार नमस्ते करेगा मेरे भाई? नमस्ते मत कर, इस पर वीडियो पर ध्यान दे और चीजों को नोट कर। नमस्ते करेंगे लंबी चौड़ी, फिक्र ना कर, हम भी यहीं तुम भी यहीं, कोई दिक्कत नहीं,
कल परसों में एक आध दिन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा मैं, खूब नमस्ते करियो सुबह शाम, फिर मैं मैसेज पढ़ने बंद कर दूंगा कुछ दिन बाद, क्योंकि जब एक दिन में 25-25 30-30 आएंगे मेरा फोन हैंग हो जाएगा, मैं बंद कर दूंगा। हाँ, एकदम मजाक की बात नहीं, ठीक है, समझ लो। कल को दिल्ली पुलिस के जवान बन जाओ, जो हम भी जावे तो कहीं चलान कट जाए तो कहते हैं हमारे छेला है छोड़ दिया तन्नक हैं। अभी तो 24 ही जने देख रहे हैं, ये 24-25 ही देख रहे हैं। मैं भी पिछले 1.5 महीना से नोट कर रहा हूं, मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज है, नहीं शायद पहली क्लास मेरी होती, यहाँ पहली क्लास मेरी होती, लोकेश भैया मुझे मौका देते, ठीक है, पहली क्लास मेरी होती और लोकेश भैया शायद मुझे मौका देते। लेकिन भैया बात वही आ गई, समस्या वही है कि बस प्रॉब्लम है मेरी, कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स रही और मैंने आप 84 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया 84, लेकिन जिनका 85 लिख रहे हैं उनका भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी डेटा को 84 करें, क्योंकि 84 को मैंने क्रॉस चेक करा, 3 बुक से एक साथ क्रॉस चेक करके बता रहा हूं आपको डेटा। अगर मुझसे कहीं चूक हो जाए तो सही कर लियो, मत कि गुरुजी गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, रोबोट थोड़ी ना हूं। एलेक्सा हूं क्या है भाई? एलेक्सा हूं मैं? नहीं, एलेक्सा नहीं हूं, इंसान हूं। दाढ़ी वाड़ी बड़ी बड़ी हालत खराब है, पैसा वैसा कंगाली में चल रहा मामला, 2 रुपया की आमदनी नहीं हो रही, शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहना दी इन्होंने, बहुत बुरा कर रहे हैं मेरी गैल। अब तुम ही हो जो बचा सकते हो, वीडियो शेयर करो फटाफट, कुछ मार्केट वैल्यू बन जाए तो कोई कंगे पूछ पाछ ले, हाँ जी कैसे कैसे कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। तो मैंने बताया हम आ गए मेंटल में, ठीक है, और मेंटल की हमने बात करी तो मैं इसमें बीच में एक चीज डाल देता हूं हमेशा, 700, ठीक है। एआई हूं? अबे एआई कहां हूं, झंडे उखड़े पड़े, एआई की बात कर रहे हो। इंटरव्यू फेस करना जाऊं, शकल देख के भगा दें वो, नुते हुआ भी नौकरी लायक ना हुआ, कुछ और कर क्या, ठीक है। तुम तो बन जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू ना होता, पते ना गवर्नमेंट है, ये बाबा मोदी योगी ये सब सन्यासी हैं, दुनिया की कुछ नहीं पते, कब तुम्हारी नौकरी छीन ले पते नहीं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो बात कहां आ गई, मैंने बोला कि मेंटल कितनी है 3500-2900 किलोमीटर, लेकिन मैंने बीच में एक जगह डाल दी 700। मैं बोलता हूं इस हिस्से को ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, और इस वाले को बोलता हूं आंतरिक मेंटल, आंतरिक मेंटल। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो जल्दी, किसी को लगता हो मैं कुछ गलत लिख रहा हूं तो सही कर सकते हैं। मैं इसको बोलता हूं ऊपरी मेंटल और इसको बोलता हूं आंतरिक मेंटल, ठीक है। अरे पानी भी ना है भाई, यहां तो गला सूख गया, चलो कोई नहीं, काम चलाते हैं। ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल, ठीक है, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। ऊपरी मेंटल की कुछ क्वालिटीज हैं, ये ठोस है, ठीक है, दृढ़ चट्टानों से बनी है, दृढ़ चट्टानों से बनी है ऊपरी मेंटल। लेकिन निचली मेंटल की एक बढ़िया और बात नहीं है, निचली मेंटल में एक खराबी है, थोड़ी सी निचली मेंटल बनी है ओलिवाइन चट्टानों से, ओलिवाइन चट्टान। चट्टानें ऊपर ही नहीं होती पृथ्वी पे, चट्टानें पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना है, ये तो पृथ्वी के ऊपर निकल आती हैं, आपको दिखाई देती हैं। ओलिवाइन चट्टान, कैसी चट्टान? ओलिवाइन चट्टान। और ओलिवाइन चट्टानों की एक और बढ़िया खूबी है कि जैसे जैसे ओलिवाइन चट्टानों की तरफ जाओगे तो आयरन की मात्रा बढ़ती जाएगी। ये ऊपर की तरफ तीर का निशान बता रहा है कि आयरन बढ़ रहा है और सिलिका घट रही है, सिलिका घट रही है, ठीक है। और इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति है प्लास्टिक जैसी। कैसी है? प्लास्टिक जैसी। ये एकदम प्लास्टिक टाइप है, कुछ प्लास्टिक जैसी, ठोस भी है लेकिन लचलची भी है। इसी की वजह से क्या होता है, इसमें तरंगे पैदा होती हैं, भूगर्भिक घटनाएं होती हैं, इसमें से मैग्मा निकलता है, इसमें से क्या निकलता है? मैग्मा। और मैग्मा ऊपर आके ठंडा होकर बन जाता है लावा। एक्स्ट्रा डिटेल है, इस तरह तुम्हारे किसी काम की नहीं है, केवल मेंटल पर फोकस करें। क्या बताया मैंने? मेंटल 3500-700 किलोमीटर तक के ऊपर हिस्से को बोलते हैं ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल ठोस है, दृढ़ चट्टानों की बनी हुई है, ठीक है। 700 से 2900 किलोमीटर को बोलते हैं आंतरिक मेंटल। ओलिवाइन चट्टानों से बनी हुई है, जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे आयरन बढ़ता जाएगा, सिलिका घटती जाएगी। आयरन यहां भी है, आयरन यहां भी है, लेकिन यहां इसकी मात्रा बढ़ जाती है। कैसी है? प्लास्टिक जैसी संरचना है।
प्लास्टिक जैसी संरचना है। और कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, समझ गए? ठीक है, एक चीज और बताता हूं, मेंटल का जो सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव आपको दिखने को मिलेगा वो 35 किलोमीटर नीचे जाने पे, नीचे जाने पर। जब आप 35 किलोमीटर नीचे चले जाओगे मेंटल की सतह से, मेंटल की सतह में 35 किलोमीटर चले जाओगे, तब आपको यह दिखेगा कि कैसी है मेंटल। ठीक है, अभी बहुत बोरिंग सी क्लास है, आप झेलते रहो, 1-2 दिन मुझे झेलो, फिर मैं तुम्हें झेलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी बोरिंग क्लास है, ऑलिवाइन चट्टानों से बनी है। हाँ, क्या टॉपिक है? टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर। मंगल ग्रह पे भी है, हाँ होगी, मैं नहीं जानता। जिस दिन मंगल ग्रह की, जिस दिन हम वायुमंडल पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के ग्रह पढ़ेंगे, उस दिन मैं शायद उस चीज को बताऊंगा। मेरी एक हैबिट है, बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत यही है कि मैं जो पढ़ा रहा होता हूं मैं उससे रिलेवेंट ही क्वेश्चनों के आंसर देता हूं, उसके अलावा किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गूगल नहीं हूं। मैं गूगल नहीं हूं, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक को एंड करूंगा, टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप पूछें, उसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछोगे मेरा मन करेगा जवाब दूंगा, नहीं करेगा नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, उस क्वेश्चन को जैसे टॉपिक से कनेक्ट होएगा मैं तुरंत बताऊंगा। क्योंकि अगर मैंने फिर अभी बोला थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया पहले कि अगर मैं ज्यादा चीजों को बताने की कोशिश करूंगा तो ना क्लास कभी ओवर होएगी और ना ही आपको कभी डाउट क्लियर होंगे। आप सुबह से शाम तक पूछते रहोगे, कुछ तो ऐसे ही होंगे कि यार टीचर की धज्जी उड़ा दें ना। क्या पानी के लिए? और वो तो मैं मजाक कर रहा, वो मजाक है बच्चों को। डीपली मतलब अपना काम देखते रहो। ठीक है, वैसे भी मैं एंड करने वाला हूं थोड़ी सी देर में, पर अब ले आए तो मैं पीए ले रहा हूं। है भाई, 1 सेकंड के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूं। अच्छा, कौन हंसा भाई? निशु चौड़ा। ठीक है, मस्त क्लास है गुरुजी। अबे भैया पता ना कैसी है, मस्त मस्त मैंने बताई ना, मस्त और बेमस्त ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें मस्त लगेगी तो मस्त है, ना लगेगी तो ना लगेगी। मैंने जब इस कोचिंग में यहां इस जगह पे इस प्लेटफॉर्म पे पहली क्लास ली तो मैं डरा हुआ, मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा 4 स्टूडेंट तो मुझसे बड़ी बड़ी एज के हैं, 2-4 तो मेरे जानने वाले भी हैं। अब वो मुझे ऐसे देख रहे हैं कि कल परसों का बालक जो हमें बड़े भैया कह रहा है, यहाँ टीचर कैसे है? उनकी गलती नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन वो फिर भी सकते में है। लेकिन तो मैं फिर यहां पढ़ाता रहा, तो मैंने पहले के दिन पढ़ाया ही ना, मैं तो केवल बात करके चला गया बच्चों से, क्योंकि मैं उन्हें पढ़ा रहा पीसीएस लेवल के तरीके से। क्योंकि मैंने कभी कंपटीशन एग्जाम नहीं पढ़ाया, टीचिंग बहुत दिन करी, टीचिंग करते हुए इतना टाइम हो गया कि मैंने अपनी 10th क्लास करते ही बहुत साल तक लगातार बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इतना पढ़ाया कि मैं 10th क्लास करते ही सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई किसी भी क्लास का हो, मुझसे नीचे छोटी क्लास होनी चाहिए या मेरी बराबर की क्लास हो, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि मैं यहां आके खड़ा हुआ तो चीजें अजीबो गरीब हो गई, है ना। हाँ, उस चीज को हम बाद में पढ़ेंगे। रेपेटी की सीमा, ये सीमा है मोहो, रेपेटी, कॉनराइड या आपका गुटेनबर्ग, ये बाद में बात चलेंगे। मैंने बताया ना, टॉपिक रिलेटेड चीजें चलेंगी। अगर आप बीच में से जंप मार कर कहीं और जाएंगे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। वैसे रेपेटी बहुत बढ़िया है, आपको अच्छी बात है, आपको नॉलेज है, चीजें लग रहा है कि आप बहुत बढ़िया से चीजों को कर रहे हो, बहुत अच्छे। हैंड्स अप है आपके लिए, क्या है? हैंड्स अप है। मगर वीडियो यहां ना दिख रही हो तो कोई ना, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं इस ऐसे एंगल पर खड़ा होना चाह रहा हूं जिससे मुझे पंखे की हवा साइड से अच्छी सी लगे। तो कई बार मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूं तो उसको थोड़ा डीप ना लें, आवाज तो आ ही रही होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया मेंटल हो गई, ऊपरी मेंटल हो गई, निचली मेंटल हो गई, ठीक है। मेंटल के बाद हम चलते हैं एक और बात, मेंटल में जो सर्वाधिक किसी चीज की मात्रा है वो आयरन की है। इससे आप समझ गए होंगे कि अगर आपको आयरन निकालना है जमीन से तो आपको ऐसी जगह खुदाई करनी चाहिए जहां पे मेंटल से निकला हुआ मैग्मा जमा हुआ हो, वहां आयरन की मात्रा मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। अगर पापा कहने लगे बेटा 1 करोड़ रुपया मिल गया नोएडा में मुआवजे का, तो चलो कहीं जमीन खरीदते हैं, तो जमीन कहां खरीदोगे? और पापा चाह रहे हैं कि पैसा ज्यादा सा मिले और वो कह रहे कि बेटा ऐसी जगह खरीदेंगे जहां से लोहा निकले, तो कौन सी जगह पे जाके? हाँ दिया भैया, बाहर फेंक दिया मैं उठा के उन्होंने। हाँ, छोटी मोटी चीज है।
कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाओ। तो कहां पे दिलाने को ज्यादा बेटर है? जहां मेंटल से निकला हुआ मैग्मा ठंडा होकर जमा हो, आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होने वाली है। जब हम भारत का नक्शा पढ़ेंगे, विश्व का नक्शा पढ़ेंगे, तो हम आयरन के कुछ शोधन क्षेत्र और भी सारी चीजें यहीं मैप पे पढ़ेंगे, हम यहीं मिलेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा, धमाकेदार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप और हम मिटा देंगे सबके गम, ठीक है ना। और वैसे भी एक बात और है, बोलने से ज्यादा करने में, वैसे